हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 में आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे और जिसके कारण इस यूनिवर्स में होने वाले परिवर्तन को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नंबर 1, लंबाई में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन। नंबर 2, समय में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन और समय में परिवर्तन। लंबाई में परिवर्तन को हम लेंथ कंस्ट्रक्शन और इसको हम टाइम डिलीशन। लेंथ कंस्ट्रक्शन यानी कि लंबाई में कमी और टाइम डिलीशन समय में विस्तार। इन दोनों पॉइंट का अध्ययन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर किया जाता है। लेंथ में परिवर्तन का कारण क्या है? लेंथ में परिवर्तन है कि जब आप किसी ट्रेन को प्लेटफार्म से देखते हैं तो उस ट्रेन की लेंथ हमको मैक्सिमम दिखाई देती है। जब वो ट्रेन प्लेटफार्म से पास हो जाती है तो उसकी लेंथ कम हो जाती है, यानी कि लेंथ जो है उसको डिक्रीज होती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि लेंथ में कमी हो रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से हम लंबाई में परिवर्तन की स्टडी करते हैं। नंबर 2, समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन का कारण क्या है कि दो व्यक्ति सेम एज के, एक व्यक्ति को अर्थ पर रखा जाए और दूसरे व्यक्ति को किसी अन्य स्पेस में यानी किसी अन्य सिस्टम या प्लैनेट्स पर भेज दिया जाए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, और वो कुछ समय पश्चात एक मैक्सिमम वेलोसिटी से अर्थ की तरफ आता है। उस समय उन दोनों व्यक्तियों की एज में डिफरेंस दिखाई देता है। जो व्यक्ति अर्थ पर होता है उसकी उम्र और जो व्यक्ति स्पेस से लौट के आता है उसकी उम्र में डिफरेंस यानी अंतर दिखाई देता है। पृथ्वी पर है जो अर्थ पर है उसकी उम्र कुछ कम होगी और जो स्पेस से लौटा है उसकी उम्र कुछ ज़्यादा दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट हो रही हैं, उन इवेंट के कारण उनके समय में परिवर्तन हो जाता है। तो कहने का मतलब जो ऑब्जर्वर हैं उनकी जो घड़ियां हैं, उन घड़ियों के जो समय हैं वो बराबर नहीं होते हैं, उनके समय में परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं या इसके बेस पर उसकी स्टडी करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हेल्प से ही हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए हमको डायरेक्शन चाहिए, पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए और हमको टाइम कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस के जाने के लिए हमको डायरेक्शन की और पोजीशन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्ट है।
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सहायता से हम जीपीएस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि जो जीपीएस सिस्टम है हमारा वो भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर ही काम करता है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक प्रैक्टिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सिस सिस्टम। देखिए एक्सिस सिस्टम में क्या है। एक्सिस सिस्टम, एक्सिस सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो जो भी स्पेस है उस स्पेस को हम 3 कोऑर्डिनेट में क्लासिफाई करते हैं, जिनको हम एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्सिस परपेंडिकुलर होती हैं। एक्सिस को हम बोर्ड पर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी स्थिति ये होती है, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। तो इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको लेंथ स्केल की ज़रूरत पड़ती है। लेंथ स्केल क्या होता है, लेंथ स्केल की एक यूनिट होती है जिसे हम मीटर, सेंटीमीटर या डेसीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी हम ले सकते हैं और किसी भी यूनिट सिस्टम में हम इसकी वैल्यू को नोट कर सकते हैं। तो इस लेंथ की हेल्प से हम एक्स, वाई और जेड की हम पोजीशन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये तो हमारी कहलाती है पोजीशन, यानी एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है या जेड एक्सिस पर है। पोजीशन को हमने किसी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें। पोजीशन 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। पोजीशन नंबर 1 रेस्ट स्टेट और नंबर 2 मोशन स्टेट। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, रेस्ट स्टेट और मोशन स्टेट। रेस्ट स्टेट कब होगी, मोशन स्टेट कब होगी, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको समय की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं टाइम। कोई भी कोऑर्डिनेट समय के साथ, यानी कि एक्स, वाई और जेड, कोई भी कोऑर्डिनेट यानी एक्स, वाई, जेड समय के साथ अपनी पोजीशन में परिवर्तन नहीं करता है, तो उस पोजीशन को हम रेस्ट स्टेट कहते हैं, यानी कि विराम अवस्था। जब पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड में से कोई भी कोऑर्डिनेट समय के साथ अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है या परिवर्तन नहीं होता है, उस अवस्था को हम रेस्ट स्टेट कहते हैं। नंबर 2 मोशन स्टेट वो स्टेट कहलाती है जब कोई भी पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, वाई या जेड इनमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को चेंज करता है और पोजीशन चेंज होने के कारण वो पॉइंट या वो सिस्टम या वो पार्टिकल अपनी स्थिति को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट की तरफ जाता है। उस कंडीशन में उसके समय का परिवर्तन होता है, यानी कि समय के साथ उसकी स्थिति परिवर्तित होती है। तो इस स्टेट को हम मोशन स्टेट कहते हैं। मोशन स्टेट प्राप्त होने के लिए हमें
एक नए कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, या एक नए स्केल की आवश्यकता होती है, जिसको हम टाइम स्केल यानी कि टाइम स्केल नंबर 1 और नंबर 2, इसको कहते हैं टाइम स्केल। तो इस टाइम स्केल की सहायता से हम उस पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जब कोई भी कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड समय के साथ अपनी पोजीशन को परिवर्तित नहीं करता है तो उसे रेस्ट स्टेट कहते हैं। जब कोई भी कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट समय के साथ अपने में परिवर्तन करता है तो उसको मोशन स्टेट कहते हैं। तो पोजीशन के लिए एक्स वाई और जेड ये क्या है, 3 कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई और जेड, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है टाइम टी। इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम किसी भी पार्टिकल या किसी भी सिस्टम को हम रेफरेंस कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्स वाई और जेड एंड टाइम टी इन कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। ये कोऑर्डिनेट या ये पॉइंट रेफरेंस सिस्टम कहलाते हैं, और इन्हीं रेफरेंस सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं निर्देश तंत्र। ये क्या कहलाएगा? हमारा निर्देश तंत्र। तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पोजीशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारे पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमारी ट्रेन है, इस ट्रेन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका इस ट्रेन के सापेक्ष पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, ये इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। और ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका निर्देश तंत्र एक्स वाई और जेड ये है। तो इन दोनों की पोजीशन के अनुसार यहाँ पर 2 स्थिति पैदा हो जाती हैं, 2 पोजीशन हो जाती हैं। एक व्यक्ति जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो ट्रेन का कंपार्टमेंट होगा जिसमें वो बैठा है। जहाँ पर वो बैठा वहाँ उसके निर्देश तंत्र एक्स वाई जेड फिक्स हो जाएंगे। तो इस व्यक्ति के लिए ट्रेन एक निर्देश तंत्र हो गया। दूसरा व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए वो प्लेटफॉर्म एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एक निर्देश तंत्र होगा। तो कहने का मतलब है पोजीशन के बेस पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाते हैं। तो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, उसके लिए ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, और प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए ये उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। जब कोई व्यक्ति इस ट्रेन पर बैठकर मोशन करता है तो उस स्थिति में ये व्यक्ति इस डिब्बे के अंदर बैठा हुआ है, वहाँ पर उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें बैठा हुआ व्यक्ति एक रेस्ट पोजीशन में होता है। उस स्थिति में ये ट्रेन मोशन करती है। ये ट्रेन क्या करती है? मोशन करती है। तो वो ये कहता है इस व्यक्ति को, यानी कि ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को
प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति मोशन करता हुआ प्रतीत होता है। जो ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति मोशन कर रहा है। तो कहने का मतलब मोशन कर रहा है, यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, यही तो सापेक्षता का सिद्धांत है जो प्रैक्टिकली हमको दिखाई दे रहा है और महसूस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को ये व्यक्ति चलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन जबकि ट्रेन चल रही है, ये व्यक्ति क्या है, खड़ा हुआ है। तब ये व्यक्ति इस चीज को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि प्लेटफार्म निकल गया, क्या प्लेटफार्म आने वाला है, या स्टेशन निकल चुकी है, या स्टेशन आने वाली है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन तो चल नहीं रही है, प्लेटफार्म चल रहा है, स्टेशन चल रही है, यानी कि प्लेस चल रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस चल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि वो उस ट्रेन में बैठा हुआ है, वो एक फिक्स फ्रेम है और जो प्लेटफार्म है, जो प्लेस हैं, वो चलते हुए प्रतीत होते हैं। जब व्यक्ति प्लेटफार्म पर पहुंच जाता है तब वो कहता है, वो अपनी तरीके से शो करता है, वो कहता है कि ट्रेन आने वाली है, ट्रेन निकल चुकी है, या ट्रेन निकलने जा रही है। तो वो क्या है, वो अपनी पोजीशन से एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि ये फ्रेम क्या है, रुका हुआ है, और ये जो फ्रेम है वो मोशन स्टेट में। तो ये क्या है, डिपेंड करता है पोजीशन पर, और उस पोजीशन के बेस पर हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और यही एक्सप्लेन करने का कारण है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, जो हमको लगता हुआ प्रतीत होता है और महसूस होता है, इसी को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे।